ए विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करे गंगा पार में हरी। चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, ओ चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी। कृपा करो हरि रोजी है जाका ठगिना हमारी। एक जैन नैया से चले रहो है परिवार जुअली। जैन नैया से चले रहो है परिवार जुअली। चाहे चार तो हरी, चाहे मार तो हरी। प्रभु के चरण धुले के वचने चरणामृत पी डाला। नैया में बैठाए राघव को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई, में उतराई सोच विचार में हरी। चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, ओ चाहे हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता पाई। कान लगे लो केवट भैया जाले लो युतराई। अब की बार न ले हूं, भगवान बोले अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी। चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी। पार किया है गंगा से। यहाँ केवट को उतराई देने लगे तो केवट बोले क्या कर रहे हो महाराज, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया। कल मैं जब आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु बांस से बन के लिए जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में मेरे राघव जी पुनः रावण का उद्धार करके वापस आते हैं। एक बार जयकारा लगा लेंगे दोनों हाथ ऊपर उठा के। रामचंद्र भगवान की। यहाँ श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। प्रसंग उठता है चंद्रवंश का।
भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से, माताएं आप बोलना बंद करिए, माताओं हेलो। और ये राकेश बाबू जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, इसी ग्राम नंगला दीपा से 500 रुपए से दीदी जी को सम्मानित कर रहे हैं और 50-50 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। कामना करते हैं सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती रहे। महाराज भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं मार भी नहीं रख सकता और मार भी नहीं सकता और रख भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। तो निकाल दिया घर से, एक पुत्र को जन्म दिया है तारा ने जंगल में, जिसका नाम रखा गया है बुध। महाराज बुध के हुए पुररवा। इनके वंश में 5 बेटे हुए, नहुस, छत्रवंदी, रजि, रंभ और अनैना। और नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। लेकिन एक दिन इंद्र वापस आ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा, इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पर खड़ी है, बालों को सुखा रही है। तो बड़ी सुंदरता निखर के आई। राजा नहुस की निगाह पड़ी। राजा नहुस को देख के इंद्राणी ने जरा सा मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर जाते ही जाते पत्र लिख दिया, हे मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। अगर आपने विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। भैया यहां जब विचार किया है, ये तो